गाजा में हर रोज बमबारी हो रही है। दुनिया गाजा की तरफ देख रही है, मदद पहुंचाने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि गाजा के लोगों के 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी की तलाश में बीत रही है। बच्चे 2 जून की रोटी के लिए तरस जाते हैं। गाजा में जिंदगी अब नमक और पानी के भरोसे है। लोग भूख से मर रहे हैं, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। दक्षिण गाजा के अस्पताल अब बमबारी के घायलों से नहीं, कुपोषण से तड़पते बच्चों से भरे पड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि हर तीसरा गाजावासी कई दिनों तक भूखा रहता है। मगर हैरानी की बात यह है कि इन सब के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अब तक इसे अकाल घोषित करने से बच रही हैं। गाजा में भूख का ये मंजर अब इतना भयावह हो चुका है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक ये बयान दे चुके हैं कि स्कॉटलैंड दौरे पर उन्होंने गाजा से आए भूखे बच्चे की तस्वीरों को डरावना बताया और कहा कि इजराइल को अब युद्ध पर फैसला कर लेना चाहिए। उधर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में भुखमरी के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि गाजा में न कोई भुखमरी है और न ही हमारी ऐसी कोई मंशा है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी और बाकी अंतर्राष्ट्रीय संगठन भूख की स्थिति को मापने के लिए एक पैमाना अपनाते हैं, आईपीसी यानी इंटीग्रेटेड फूड एंड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन। इसमें 5 स्तर होते हैं। आईपीसी का लेवल 5 मतलब फेमिन यानी भयानक भूख का संकट। फेमिन घोषित होने के लिए 3 शर्तें होनी चाहिए। कम से कम 20% परिवारों को खाना मिलना पूरी तरह बंद हो जाए, 30% से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हो जाएं, हर दिन 10,000 में से 2 वयस्क या 4 बच्चों की भूख से मौत हो रही हो। गाजा में ये तीनों स्थितियां मौजूद हैं, फिर भी आईपीसी ने अब तक इसे फेमिन जोन घोषित नहीं किया है। 2 मार्च 2025 से जब इजराइल ने गाजा पर पूरी तरह से नाकेबंदी की, तभी से हालात तेजी से बिगड़ते गए। संयुक्त राष्ट्र की फिलिस्तीन सहायता एजेंसी ने 20 जुलाई को कहा कि 10 लाख बच्चे भूख की कगार पर हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के नियम कहते हैं कि युद्ध में आम नागरिकों को भूखा रखना युद्ध अपराध है। गाजा में जो कुछ हो रहा है वो इसी कैटेगरी में है। महीनों से किसी भी तरह की मदद को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। गाजा में खाने की मदद पाने पहुंचे लोगों को भी अब जान गंवानी पड़ रही है। गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के नाम से चलने वाले कथित मदद केंद्रों पर अब तक 900 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से कई विदेशी भाड़े के सैनिकों की गोली का शिकार हुए। आज की दुनिया में जहां स्मार्टफोन से रियल टाइम अपडेट मिलते हैं, वहां गाजा की भूखमरी कोई गुप्त या ज्ञात आपदा नहीं है।